स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग थी उसका टॉपिक था कि वो आखिर एक्शन कब लेंगे और उन्होंने अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया। इस टॉपिक पे ये पिक अ कार्ड रीडिंग होगी जिसमें मैंने क्यूट से छोटे से एक्शन मोड वाले बुधा रखे हैं और यहाँ पर चुनाव करने के लिए आपको अपने इंट्यूशंस का इस्तेमाल करना होगा। इंट्यूशंस कैसे दीदी बताएंगे? तो दीदी चलो बता देती है। अपने मन में अपने आप के पार्टनर का जो है आप नाम दोहराएं या आप उन्हें इमेजिन करें, ठीक है। और उसके बाद आंखें बंद करें, आंखें बंद करके ही याद करें उन्हें, ठीक है। और उसके बाद ये दोनों बुधा में से जो आपको रिफ्लेक्ट करे आप उसका चुनाव करें, ठीक है। जो दोनों रिफ्लेक्शन ना दे तो दोनों को देख लो, ठीक है। अब ये मत बोलना दीदी प्लीज़ नाम के अनुसार रखो या नंबर्स के अनुसार रखो। दीदी सब जानती है, दीदी सब अनुसार रख सकती है, दीदी का दिमाग चलता है इन चीज़ों पर दीदी चाहती है कि अब आप अपने इंट्यूशंस की सुने। इसी तरीके से आप अपने इंट्यूशंस को प्रैक्टिस करना तो सीखेंगे कम से कम। सो बेसिकली ये दो बुधास है जो आपको अपनी डेस्टिनेशन तक ले जाएंगे, ठीक है। रीडिंग जनरल ज़रूर होगी लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम रिजोनेट कर जाती है, ये बात आप लोग अच्छे से जानते हैं, पर सभी के लिए एक सी हो ऐसा ज़रूरी नहीं, ठीक है। साथ ही साथ टाइमलेस रीडिंग होगी और वो एक्शन क्यों नहीं ले रहे और एक्शन कब लेंगे इसके बारे में हम चेक करेंगे, ठीक है। उनकी फीलिंग्स भी होगी इसी में ही, ओके। फीलिंग्स को भी हम लोग चेकआउट करेंगे और चुनाव जो है आप लोग अच्छे से ध्यान देकर करें। चाहे तो वीडियो पॉज कर लें, ठीक है। 2 मिनट का या 2 सेकंड का एकांत ले रही हूँ और आप लोग अच्छे से सोच लें आपको कौन सा चुनाव करना है। पहले होगी पाइल नंबर 1 येलो और बाद में होगी रेड। अच्छे से दोनों को देख लें और उसके बाद एक का चुनाव करें, ठीक है। दोनों क्यूट से हैं, दोनों में से किसी का भी चुनाव कर सकते हैं, ठीक है। ओके तो शुरू करते हैं। टाइम स्टैम्प्स जो है मैं हर बार की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ पे जाकर डायरेक्ट क्लिक करके अपनी रीडिंग्स को चेकआउट कर सकते हैं, फाइल चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को फ्री रीडिंग में इंटरेस्ट है आप मेरी वेबसाइट पे लॉगिन करें thedivinetarot.online.com पे, आपको मिल जाएगी फ्री रीडिंग। आप खुद अपने कार्ड चुनाव करके करियर हो या आपके लव रीडिंग आप खुद कर सकते हैं। कार्ड ऑफ द डे भी होता है उसमें, आप चेकआउट कर सकते हैं। हीलिंग के लिए अगर आप लोग को ब्रेसलेट बनवाना है तो मैंने ब्रेसलेट वाले भैया यानी कि अमित का नंबर डाल दिया है, आप उन्हें कॉन्टैक्ट करके बनवा सकते हैं, डिज़ाइन करवा सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप लोग को मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप लोग व्हाट्सएप का नंबर शेयर किया जाता है, आप व्हाट्सएप करें, कॉल ना करें। पर्सनल रीडिंग चालू है या नहीं वो आपको मेरी डीपी पे रिफ्लेक्ट होता है। जब पर्सनल रीडिंग चालू हो जाती है तो आप बुक कर सकते हैं, ठीक है। और तब तक के लिए अगर नहीं रहती है तो थोड़े टाइम का ब्रेक ले लेती हूँ। कई बार मेरी बुकिंग्स बंद रहती है तो फिर आप थोड़े टाइम के बाद ट्राई करके देखिए, कर लीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक चैनल तो यार किस लिए रुके हो, वीडियोस तो देखते हो सब्सक्राइब नहीं करते, बहुत बुरी बात, ठीक है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और जिन्होंने कर लिया थैंक यू सो मच यार, इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। आपके सपोर्ट और प्यार के कारण ही आज यहाँ तक हूँ, तो थैंक यू सो मच। आप लोगों के प्यार और इतने सपोर्ट के बिना ये सब नहीं हो सकता। आप लोग मुझसे ब्लेसिंग्स मांगते हो हर वक्त, आप मुझे कहते हो दीदी आप हमें ब्लेसिंग्स दे दो, पर मैं तो आप लोगों की ब्लेसिंग से ही बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ। मैं तो बोलती हूँ मुझे उल्टा ब्लेसिंग्स दिया करो, ठीक है। सो मैं भगवान नहीं, अपनी ब्लेसिंग्स जब मांगनी होती है तो ईश्वर से मांगो, मुझसे नहीं, ठीक है। मैं अभी इतनी बड़ी नहीं हूँ यार, अभी मुझे अगर रखना है तो दिल में रखो यार, इतना बड़ा मत बनाओ, ब्लेसिंग्स मत मांगो, ठीक है। सो चलो शुरू करते हैं, लेके प्रभु का नाम। और मैं सबसे पहले पाइल नंबर 1 येलो कलर का बुधा है, इस पे रीडिंग करने वाली हूँ और आपके पर्सन के रिलेटेड, ठीक है। यूनिवर्स मुझे बताएं, मैं थोड़ी सी लाइटिंग बढ़ा दूं। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे जो व्यूवर्स हैं जिन्होंने ये फाइल नंबर 1 चुना है, इनके पार्टनर की फीलिंग्स बता दें और एक्शन क्यों नहीं ले रहे ये भी बताएं। कार्ड सीधे पकड़े, हाँ सीधे पकड़े। ओके एक बात तो तय है, मैं ये बता देती हूँ कि आपके पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। अगर आपको ऐसा लग रहा है नहीं है तो यार मैं अब उसको कुछ नहीं कर सकती, बट ये जेन्युइनली बहुत अट्रैक्टेड है। इनके लिए आप इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, मतलब इनको ऐश्वर्या राय दिखा दो फिर भी आप पसंद आओगे, ठीक है। बोलने की बातें चलो बोलते हैं कि यार वो देखो माल जा रही है, ये जा रही है, वो जा रही है, ये करते होंगे आपके पर्सन, लेकिन बेसिकली उनका लगाव और अटैचमेंट जितना आपसे उतना किसी और से नहीं, ठीक है। पर्सन ये भी हो सकती है, चाहे उनके सामने ऋतिक रोशन खड़ा करो पर पसंद आप ही आते हो। आपकी बातों में वो जादू है, आपके अंदर वो पॉजिटिविटी है जो उनको अपनी तरफ खींचता है। एक मैग्नेटिक पुल होता है, कभी कभी किसी पर्सन की तरफ ना हम एक अलग लेवल का मैग्नेट फील करते हैं, तो वो मैग्नेट ना आप उनको देते हो जिसके कारण ये जो है आपकी तरफ खिंच जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आखिर क्या है जो मुझे इसकी तरफ खींचता है। आपको लेकर इनके सेक्सुअल डिज़ायर्स भी बहुत हाई होते हैं, चाहे ये लड़की क्यों ना हो, इनके सेक्सुअली आपको लेकर डिज़ायर्स बढ़ जाते हैं। आपको हमेशा टच करते रहना, आपके आसपास रहना, आपको गले लगाना, ये सारी चीज़ें इनको अच्छी लगती हैं। आपकी ब्यूटी को देखकर हमेशा मेस्मराइज्ड होते हैं, हमेशा इनको लगता है कि आप बहुत ब्यूटीफुल हो। आपकी पॉजिटिविटी, आपके अंदर का जो एक ऑरा, ऊपर से आपके अंदर कॉन्फिडेंस कमाल का है, आप बहुत कॉन्फिडेंट हो। किसी भी सूरत में ना आप कभी कभी इनको इतना मोटिवेट कर लेते हो कि ये हैरान हो जाते हैं कि इतनी क्वालिटीज़ आप में कहाँ से आती है।
बेसिकली ये आपकी क्वालिटीज़ और आपके अपने मतलब एक ऑरा को जिस लेवल पे आपने मेंटेन किया है, जिस वे से आप ड्रेसअप करते हो या जिस वे से आप चलते हो, वो बहुत ज़्यादा इनको पसंद है। चिढ़ाते ज़रूर होंगे या चिढ़ाते ज़रूर होंगे कि क्या लग रहे हो, कैसे लग रहे हो, बट एक्चुअली में मन से ये बहुत आपको मानते हैं, आपसे इंस्पायर्ड भी होते हैं और आपको देख के इनका कंट्रोल कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और दीज डेज मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप इनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इम्पैक्ट ज़रूर छोड़ रहे हो जिससे ये पर्सन आपकी तरफ ज़्यादा झुकने लगे। यानी कि कोई प्रोफाइल या तो डीपी पे इस तरह रख रहे हो या आप जो है जानबूझ के सब जगह से छुप कर बैठ गए हो कि ताकि मुझे ढूंढ कर दिखाओ वाली एनर्जी हो सकती है। ठीक है, तो बेसिकली आप बहुत अच्छे से इनके साथ क्रिएटिवली खेल रहे हो, आपको अच्छे से समझ में आ गया कि इस पर्सन को डील कैसे करना है, तो आप अच्छे से मतलब शांति से, आपके अंदर एक अलग लेवल का ठहराव मैं महसूस कर पा रही हूँ। ठीक है, आपने शांति से इस पर्सन से डील करना सीख लिया है, आपके अंदर पेशेंस आ गया, आपको लग रहा है कि ठीक है आना है, ठीक है, नहीं तो मैंने कंप्लीटली सरेंडर कर लिया है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मैं इसको लेकर स्ट्रेस नहीं लूँगी। बेसिकली आपके अंदर का वो ऑरा दिख रहा है, आप बेसिकली अपने इंट्यूशंस पे आपका बिलीव बढ़ गया है, आप अपने इंट्यूशंस पे बिलीव करने लगे हो और ये पर्सन भी बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो चुके हैं। इनका मन जो है मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपकी तरफ खिंचाव ज़रूर देता है, पर ये दूसरों के ज्ञान में भी बहुत ज़्यादा पड़ते हैं। मुझे कई हद तक ये भी दिखाई दे रहा है कि ये पार्टनर आपसे कुछ बताना ज़रूर चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बोलना चाहते हैं। तो हीरोपन का कार्ड क्लैरिफाई करें। यस, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ये आपको सॉरी बोलना चाहते हैं या इनके मन में किसी तरीके का गिल्ट ज़रूर है। ठीक है, कोई चीज़ का गिल्ट है, कोई चीज़ को लेकर ये सॉरी ज़रूर फील करते हैं क्योंकि इनको लगता है कि इन्होंने आपके साथ बहुत सारी चीज़ें रॉन्ग की हैं जो इनको नहीं करनी चाहिए थी। बेसिकली ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये दूसरों के इन्फ्लुएंस में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, थर्ड पार्टी के इश्यूज़ हैं काफ़ी स्ट्रांगली, मैं कह सकती हूँ। ये मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई है जो इनको बहुत भड़काता है या इनका मन बहुत ख़राब करता है आपके प्रति, किसी को है जिसको आपसे प्रॉब्लम है। ये इनके दोस्त हो सकते हैं या इनके परिजन हो सकते हैं। आप इनके दोस्तों में से किसी को ऐसा सोच रहे हो कि ये बहुत ज़्यादा मीठा है, इनके दोस्त जो है बहुत स्वीट हैं और बहुत लविंग है, आपसे अच्छे से बात कर रहे हैं, बट वो आपसे अच्छे से बात कर रहे हैं और उनको जाके अलग ही लेवल की कहानी दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई ना कोई इनको इनडायरेक्ट जो है कम्युनिकेशन मिल जाती है और वहाँ से ये गलत फहमी पाल लेते हैं। इनको ऐसा लगने लगता है कि अरे आप ऐसे, और अभी रिसेंटली में इनको ऐसा लगने लगा है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, बट इस कॉन्फिडेंस को जितना वो पॉजिटिवली लेते हैं दूसरे लोग आके इनको ऐसा बताते हैं कि तुम देखो घमंडी हो गई है या घमंडी हो गया है। सो बेसिकली इनको इनके आसपास इन्फ्लुएंस करने वाले बहुत लोग हैं, बट ये अपनी ज़िंदगी में जो है राइज हो रहे हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ग्रो कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि अपनी ग्रोथ और अपनी सक्सेस को ये आपके साथ शेयर करें। ये आपको प्यार देना चाहते हैं, रोमांस देना चाहते हैं, बट ये उसको लेकर श्योर नहीं। और मुझे ना काफ़ी स्ट्रांगली आप लोगों की ज़िंदगी में दो ऑप्शंस दिख रहे हैं। काफ़ी लोगों की लाइफ में दो ऑप्शंस है, या तो दो एक्स है, मतलब पास्ट में से दो लोग हैं इन्वॉल्व, क्योंकि मुझे यहाँ पर दो की एनर्जी बहुत दिखी है काफ़ी स्ट्रांगली। मुझे वाटर साइन ज़्यादा दिखी है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस की एनर्जी मुझे ज़्यादा दिख रही है, क्योंकि इमोशंस ज़्यादा दिख रहे हैं, इमोशंस भर भर के ऐसा दिख रहा है कि आना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं अभी दिखाई दे रहा है कि दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। ये पर्सन ने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्यार जो है और इनकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ग्रो हो रही हैं। बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी तरीके की ग्रोथ आई है जो इनको शेयर करनी है आपके साथ। हो सकता है सडनली घर बना दिया है, वो चाहते हैं आपके साथ शेयर करें, या मतलब गाड़ी बना ली है जो कहानी आपको बताना चाहते हैं। बेसिकली इनकी ज़िंदगी में कोई हाई लेवल की इंक्रीज या ग्रोथ हुई है जिसको ये बताने में, शेयर करने में एक्साइटेड है। ये अपने न्यू वर्जन को बताने में आपको एक्साइटेड है। 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्लैरिफाई करें। अपनी ज़िंदगी में ये अबंडेंट फील करने लगे हैं, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनको लग रहा है कि ये अबंडेंस किसी काम की नहीं, अगर आप नहीं, मतलब आप नहीं हो तो ये खुद को खाली महसूस कर रहे हैं। यस, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ये पर्सन आपको मैसेज करना चाहते हैं और किसी तरीके के एक्शंस लेना चाहते हैं, और ये एक्शंस मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत जल्द रिसीव होंगे। कुछ लोगों को रिसीव ऑलरेडी हो चुके हैं। ठीक है, कुछ लोगों को ये मैसेजेस, कम्युनिकेशंस और लॉट्स ऑफ लाइक, मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक अलग पॉजिटिविटी रिसीव हो चुकी है आपके रिलेशनशिप में। यूनिवर्स मुझे बताएं एक्शन क्यों नहीं ले रहे, अगर मैसेज करना चाहते हैं तो एक्शन क्यों नहीं ले रहे। दी वर्ल्ड का कार्ड क्लैरिफाई करें। ये अपना एक चैप्टर क्लोज करके आएंगे। ठीक है, ये इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि ये अभी तक ना किसी चैप्टर को क्लोज करने का काम चालू है। ठीक है, प्रोसेस, डिवाइन एनर्जीज देखो किस तरह काम कर रही है, मैं आपको समझाती हूँ। हो क्या रहा है ना कि आपके पार्टनर और आपके बीच में जो कम्युनिकेशन और जो रिलेशनशिप है ना, उसमें तीसरे चौथे लोग, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है। ठीक है, सो बेसिकली ना वो एक सर्कल अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, जो सर्कल कंप्लीट होना चाहिए। वो एक पोजीशन आपकी नहीं आई है जहाँ पर आप एक नए अध्याय को लिख सकें। अब ये पोजीशन दोनों सूरतों में, मैं बता देती हूँ, दोनों सूरतों में। एक तो आप बहुत ज़्यादा तरक्की करने वाले हो, आने वाले समय में आपकी ज़िंदगी में ढेर सारा अबंडेंस आएगा जिसे आप रोकने की कोशिश कर रहे हो। आपकी
आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आने को है, बट आप इस पर्सन के बारे में सोचते हो जिसके कारण आप रुक जाते हो, फिर से स्टक मोमेंट क्रिएट हो जाती है, या लव लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो या करियर में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, अपनी ज़िंदगी में किसी तरीके की ग्रोथ होने को है जिसको आप स्टॉप कर देते हो। साथ ही साथ ये ग्रोथ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव, नेम, फेम और लव, बहुत सारी चीज़ें लाने वाला है। बट इस चीज़ को लेकर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अभी तक श्योर नहीं हो पा रहे हो। कुछ चीज़ों को लेकर आप बार बार पास्ट में देखने शुरू कर मतलब पास्ट देखना शुरू कर देते हो। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के अंदर भी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि उनका एक सर्कल पूरा होना है जो नहीं हो पा रहा है, यानी कि आप तक आने से पहले उनको कुछ चीज़ों को ब्रेक करके, कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ कर आना है। हो सकता है कि लंबे समय से कोई बीमारी चल रही है, उसको उनको ख़त्म करना है। हो सकता है कि फैमिली में किसी तरह के इश्यूज़ है जो आप दोनों ने मिलकर फेस किए हैं, जिसको एंड करना है। जो एंड करेंगे तभी आपके पास आएंगे। तो कोई बेसिकली एक साइकिल है जो ख़त्म नहीं हुआ है, वो साइकिल जब पूरा होगा ये तब आएंगे आपके पास, ठीक है। सो बेसिकली उसके कारण ये रुके हुए हैं। तो मुझे जेमिनी और वर्गो की एनर्जी भी बहुत दिख रही है। ओके, आप लोगों की साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस में से मुझे ज़्यादा लग रही है, ठीक है। आप लोगों में से कोई होगा, कोई नहीं होगा, वाइस एंड वर्सा भी हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली ये आना ज़रूर चाहते हैं, बिकॉज मुझे मैसेजेस के, कम्युनिकेशंस के बहुत ज़्यादा ऐसा दिख रहा है कि इनके मन में वो एफर्ट आ गया। और कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटीज़ है कि ऑलरेडी मैसेजेस आ चुके हैं और काफ़ी हद तक ब्लॉक अनब्लॉक से जो है आप लोग जो है चेंजेस हुए हैं आप लोगों की लाइफ में। बट अगर नहीं आए तो आ जाएंगे, ठीक है। बट कहीं ना कहीं ये क्यों नहीं आ रहा है आपके पास, रिकन्सिलेशन तब तक नहीं होगा जब तक इनकी ज़िंदगी का एक साइकिल पूरा नहीं होगा। ये साइकिल कब तक पूरा होगा ये अभी देख लेते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं, आप भी अपनी ज़िंदगी में स्टक हो, आपको भी निकलना है बाहर, ओके। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई सेपरेशन होने को है, कोई ऐसी सिचुएशन है जिसको पीछे छोड़ के आगे बढ़ना है। बट दोनों ने ऐसा कर दिया कि वो तो अपनी तरफ से चल रहे हैं उस रिदम में, जिस रिदम में चलना चाहिए, आपकी तरफ से रिदम में होल्ड आ गया है। आप मानो ना मानो, आप बोलो कि कितना भी मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ, पॉजिटिव हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर से एक होल्ड आ गया है। आप एक स्टक मूवमेंट पे खड़े हुए हो, आप आगे बढ़ नहीं रहे हो, आप रिस्क नहीं लेना चाहते। आपको लग रहा है रिस्क लेने से सब कुछ खो बैठूंगी, बट जहाँ रिस्क नहीं लिया वहाँ मतलब प्यार पे भरोसा ही नहीं, सीधी सी बात है, ठीक है। सो मुझे 5 ऑफ वॉन्ड्स का ये जो है एनर्जी दिखी है, जिसका मतलब ये है कि आर्ग्यूमेंट्स ऑलरेडी इनकी लाइफ में चल रही हैं, या एक साथ बहुत लोगों से ये भिड़ रहे हैं आपके लिए, ठीक है। एक तरीके का प्रोटेक्टिव एनर्जी ये क्रिएट कर रहे हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर एक्शन कब लेंगे। ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। ओके, आपको एक्शन रिसीव होगा अभी क्रॉसरोड्स पे। 3 वीक्स और लगेंगे, 3 हफ्तों के बाद आपकी ज़िंदगी में एक एक्शन रिसीव हो सकता है। 3 हफ्ते लगेंगे। 3 हफ्ते मुझे काफ़ी हद तक ये 21 या 24 तारीख के बाद का एक्शन दिख रहा है। 21 या 24 तारीख के बाद कह सकते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है बेसिकली एक्शन लेने में, मतलब 21 और 24 ऐसा मेरे को लग रहा है कि आने वाली नहीं, मतलब ये जो नेक्स्ट मंथ की। और मुझे काफ़ी हद तक ऐसा दिख रहा है कि 3 हफ्ते, मैक्स 3 हफ्ते और आप लोगों को वेट करना है। मुझे ऐसा लग रहा है 3 मंथ्स में, क्योंकि ये क्रॉस रोड्स पे हैं, अभी भी इनका डिसीजन जो है वो ले चुके हैं। पर होता है ना यार, तुम ऐसा मत सोचो कि ये रातों रात चीज़ हो जाएगी, ठीक है। कुछ लोग क्या होता है ना कि बोलते अरे इतना टाइम ले रहे डिसीजन लेने, इतना टाइम। तुम बेसिकली एक आइडिया मैं आप लोगों को देते हो, चलो एक सिंपल सी लैंग्वेज में समझाती हूँ। ये कुछ इस प्रकार से है जैसे आपके अपने माँ बाप है, आपको ना घर छोड़ के जाना है। अब लड़कियाँ ये बोलेंगे हाँ हमारी शादी होती है हम तो छोड़कर जाते हैं, ये एक अलग डिफरेंस पॉइंट है, ठीक है, डिफरेंट पॉइंट है। इसको मत आर्ग्यू करो, सिंपल सी लॉजिक में समझाती हूँ। माता पिता से आप लोग कनेक्टेड हो बहुत ज़्यादा, एक अलग ही लेवल का बॉन्ड है, एक अलग ही लेवल का कनेक्शन है। जब उनको छोड़ने की बारी आएगी तो आप लोग आसानी से, भले माता पिता परेशान करें या कोई भी बात ना हो, जब छोड़ने की बात है कि इमोशनल लेवल का हमारा एक अटैचमेंट होता है, हमें डिस्टर्ब करता है कि क्या कर रहा है, मत कर, अलग नहीं होना चाहिए मम्मी डैडी से, ठीक है। सो ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है जहाँ हम अपने अपनों से ना अलग होने में बहुत तकलीफ महसूस करते हैं। तो आप मानो ना मानो, ये थर्ड पार्टी है या फोर्थ पार्टी है, जो भी है, ये इनकी ज़िंदगी में जो सेपरेशन है वो भी उनके अपने हैं, तो वो उनके लिए ईजी नहीं है। तो आप उनको रातों रात इंस्टेंट मत एक्सपेक्ट करो कि रातों रात आपके लिए एक्शन लिए और आगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये सोचेंगे, समझेंगे, परखेंगे, फिर करेंगे ये कुछ। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी तरीके का इनका हार्ट ब्रेक हो रहा है, हार्ट ब्रेक ऑलरेडी चालू हो रहा है और नेक्स्ट 3 वीक्स में इनकी तरफ से कोई एक्शन एक्सपेक्टेड है। यूनिवर्स मुझे पता है एडवाइस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, इस रिलेशनशिप में उनके लिए एडवाइस क्या है। टू स्टार्ट फ्रेश, अपनी ज़िंदगी में यार एक न्यू बिगनिंग की ज़रूरत है। आप अपनी ज़िंदगी में क्रिएटिव हो, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो, आप अपनी ज़िंदगी में ना
आप बहुत लंबा जा सकते हो, आगे ग्रो कर सकते हो, बट अपनी ज़िंदगी की अबंडेंस को रोक देते हो। जब लव की मैटर में आता है ना, तो आपके इमोशंस ऐसे हो जाते हैं कि आपको लगता है या तो आप, पता है क्या, आप किस क्वालिटी पे घूम रहे हो, मैं आपको समझाती हूँ। या तो आप सामने वाले पे आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, ये एक प्रॉब्लम हो गई है कि किसी को भी एक्सेप्ट करने से दिक्कत हो रही है, कि किसी को भी भरोसा नहीं कर पा रहे हो, ऐसा सोच रहे हो कि अगर ट्रस्ट किया तो यार ये भी मुझे तकलीफ देगा, न्यू लव इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर सकते, इसलिए तकलीफ होती है लोगों को देखकर भी डाउट, मतलब लव चाहते हो, अपनी ज़िंदगी में प्यार चाहते हो, तो भले ये भी आए या आपके न्यू पर्सन आए या एक्सेप्ट, बट आपके मन में ना एक ऐसी क्यूरियोसिटी बढ़ गई जहाँ पे आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो किसी भी चीज़ पे, आपको लग रहा है कि ट्रस्ट कैसे करूँ, भरोसा करने में बहुत डर लग रहा है, मतलब तकलीफ हो सकती है, वो एक टेंशन आपके अंदर क्रिएट हो चुका है, ठीक है, बेसिकली। सो इसीलिए आप अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ रहे हो। अपनी ज़िंदगी में जैसे करियर में भी हो, करियर में भी आप ऐसे हो गए हो, करियर में भी आप ऐसे सोचते हो कि आप आगे जाओगे, आप आगे जाओगे तो आपको लग रहा है कि करियर में अरे मैं फॉल कर सकती हूँ या गिर सकता हूँ या कोई प्रॉब्लम आ सकता है या ग्रोथ क्यों नहीं आ रही, आने वाले कल के लिए पहले से अभी से डर में जी रहे हो, तो ये थोड़ा सा रॉन्ग है। जब तक आजमाओगे नहीं, करोगे नहीं कुछ, तो फिर कैसे चलेगा, राइट। स्टेप तो लेना पड़ेगा, उसका कोई शॉर्टकट मत ढूंढो, ऐसा मत सोचो कि बिना कुछ किए ही आप लोगों को लाइफ में ग्रोथ मिलेगी। भगवान भी जो है वो आप लोगों से कहता है कि लड़ना तो पड़ेगा, ये एक तरीके की महाभारत समझ लो अपने जीवन की, जो आपको लड़नी है, ठीक है। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके पर्सन के मैसेजेस देख लेते हैं। दीदी ज्ञान बहुत दे देती है ना कभी कभी। यू आर माई वर्ल्ड बट आई नीड स्पेस फॉर सम टाइम, आप इनके लिए इनकी दुनिया हो, बट ये कुछ समय का ब्रेक ले रहे हैं आपसे, ठीक है, कुछ समय का स्पेस है, आप थोड़ा पेशेंस रखो, ओके। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, आप लोगों को लगता है आप लोगों की पिक्चर एंड कर गई है इस रिलेशनशिप में, अब कुछ भी नहीं रहा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी रिलेशनशिप में बहुत कुछ बाकी है। तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट मुझे फ़र्क पड़ता है, तो आपको ऐसा लगता है कि इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, बट इन्हें फ़र्क पड़ता है, तुम बदल गए हो, तो इनको लग रहा है आप बदल गए हो, आपके अंदर बहुत अलग ही लेवल का, मैंने आपको बताया ना शुरू में ही कि आपके अंदर चेंजेस आ गए हैं किसी तरीके के, जो इस पर्सन को आपकी तरफ और खींचने लगा है। सो बेसिकली ये पर्सन आपकी तरफ खींचे ज़रूर रहे हैं, मैसेजेस करना है, बात करनी है, बट कुछ सर्कमस्टेंसेस उनके ऐसे हैं जिसके कारण ये आपके लिए एक्शंस नहीं ले रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया, एक साइकिल पूरा करके आना है, ये इजी नहीं होगा इनके लिए, ये पेनफुल है बहुत, ठीक है। तो इसमें रातों रात सब कुछ बदलने के लिए वेट मत करो, ये समय लगेगा, इनको उनका समय दो और ठीक करने के लिए मौका दो, जब ठीक हो जाएगा तब खुद ही सब कुछ अपनी जगह प्लेस पे आएगा, फिर एक्शन लेंगे, ठीक है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग पाइल नंबर 1। पसंद आई रीडिंग, मस्त वाला लाइक जल्दी से चिपकाओ, कमेंट कर दो, आई क्लेम दिस एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स, और साथ ही साथ सब्सक्राइब ज़रूर करो चैनल को, लाइक करो, ठीक है, शेयर करो लोगों को। काफ़ी लोग देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, बुरी बात है यार, सब्सक्राइब कर दो यार, ठीक है। सो चलो अब शुरू करते हैं पाइल नंबर 2 वालों के साथ, जिन्होंने ये क्यूट सा रेड कलर का बुद्धा चुना है। देख लेते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एक्शन क्यों नहीं ले रहे, ठीक है। यूनिवर्स मुझे बताए फीलिंग्स क्या हैं जिन्होंने रेड कलर का पाइल चुना है उनके पार्टनर की। ओके, आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा पेन में है इस वक्त, बहुत ज़्यादा, वो किसी पेनफुल एनर्जी से गुजर रहे हैं जो कि इनको बहुत एंजाइटी दे रहा है, डिप्रेशन दे रहा है, उनके मन में ओवर थिंकिंग भी बहुत शुरू हो गई। ये आपको लेकर ही है, ठीक है, आपको लेकर, ये रिलेशनशिप को लेकर इनके मन में बहुत ओवर थिंकिंग हो रही है। कुछ चीज़ों को ये अपने हिसाब से चाहते थे बट वो हिसाब से वो चीज़ें हुई नहीं है, ठीक है। तो ये पास्ट की मेमोरीज़ को याद करने लगे हैं या करने लगी हैं, लड़की भी हो सकती है। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि ये पर्सन जो है रात रात को सो नहीं पा रहे हैं, या सो रहे तो बहुत बोलते हैं ना बेसुध वाली नींद होती है जिसमें नींद अच्छी नहीं होती, कच्ची रहती है, या हेल्थ इश्यूज़ बहुत इनको होने लगे हैं, ठीक है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी है, ये हो सकती है। और ये पर्सन बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ये पर्सन आपको लेकर भी बहुत इनसिक्योर हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ हैं इनको, कहीं ना कहीं ये फीलिंग आने लगी है जहाँ पे इनको लग रहा है कि अब आपको खो बैठेंगे, इन्होंने बहुत देर कर दी वाली फीलिंग है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अब लग रहा है इनको कि अब स्टेप लेके फ़ायदा नहीं, इनको ऐसा लगने लगा है कि अब स्टेप्स ले लिए तो अब बहुत लेट हो गया है, अब शायद सब चीज़ें बोलते हैं ना गाड़ी निकल चुकी है। इनको इस बात का दुख हो रहा है, इनको लग रहा है इन्होंने बहुत देर कर दी आप तक पहुंचने में, इनको लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे ग्रो कर गए हो या आपकी ज़िंदगी में कोई आ गया और इन्होंने आने में बहुत टाइम लगा दिया। कहीं ना कहीं किसी तरीके का ये फ्यूचर आपके साथ देखना चाहते थे बट ये अब श्योर नहीं है इस रिलेशनशिप को लेकर। इनको लग रहा है कि रिलेशनशिप में अब बहुत कुछ बदल गया है,
काफ़ी चीज़ें आप लोग दोनों में चेंज हो गई है, शायद आप दोनों में बीच में वैसी अंडरस्टैंडिंग या तो नहीं रही, या किसी तरीके का इस तरीके का पैटर्न क्रिएट हुआ है जिसमें इनको लग रहा है कि अब ये चाह कर भी आपके पास नहीं आ सकते। आपकी ज़िंदगी में भी हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी क्रिएट हुई है, हो सकता है ये आपकी तरफ से, इनकी तरफ से नहीं हो सकता है, आपकी ज़िंदगी में कोई और है जिसके कारण ये पर्सन आने के लिए दूर भाग रहे हैं, या हो सकता है आप ऑलरेडी मैरिड हो, या कुछ ऐसी कंसर्न लाइक फैमिली का इशू है जिसके कारण ये पर्सन आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। इनकी इच्छा ज़रूर है, ये आपसे बात करना चाहते हैं, बट ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि ये राइट टाइम के लिए अब वेट कर रहे हैं, अब सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे दूर खड़े रह के चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं करते हैं कि भाई देखें कब बदलेगा कब बदलेगा, तो सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये आपकी मूवमेंट्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं, हर चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, मुझे काफ़ी हद तक दिखाई दे रहा है कि आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो ये इस वक्त खुद को बहुत ज़्यादा स्टक भी फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि बेसिकली मुझे पता है क्या दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे ही आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको दिन रात सोचते भी हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा इनके अंदर है, क्रेविंग है, तड़प है, तकलीफ़ है, पेन है, सब कुछ है, बट कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि जैसे ही अपने आप को खुद कंट्रोल कर रहे हैं, खुद अपने आप को रोक रहे हैं कि नहीं अभी मुझे नहीं बात करनी चाहिए, अभी मुझे नहीं जाना चाहिए, या अभी मैं नहीं जाऊँगी, अभी मुझे रुक जाना चाहिए। कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे ये ज़बरदस्ती खुद को कंट्रोल कर रहे हैं, या एक्सक्यूज़ क्रिएट कर रहे हैं कि नहीं इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, अब बदलाव का समय इनका है, ये बदलेंगे, या कई हद तक ये किसी तरीके का मुझे ऐसा दिखाया ही दे रहा है कि मेंटली ये एक्सक्यूज़ क्रिएट कर रहे हैं कि नहीं अभी ये नहीं हो सकता, अभी वो नहीं हो सकता। बेसिकली इनके दिमाग में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको मिस ज़रूर करते हैं, बट ये अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने हाथ पैर खुद बांध दिए हैं और बैठ के सोच रहे हैं यार क्या कर सकते हैं। ये किसी चीज़ की आपसे एक्सपेक्टेशंस रख कर बैठे हैं जो पूरी नहीं हो रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनके हिसाब से चलने को तैयार नहीं, और जब तक आप इनके हिसाब से या इनकी शर्तों के अनुसार नहीं चलोगे, या आप अपने घुटने सीधे बोलते ना घुटने टेढ़े नहीं करोगे इनके सामने, तब तक ये पर्सन जो है आपको अप्रोच करने से दूर भाग रहे हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनको ऐसा लगने लगा है कि आप अपनी ज़िद में बहुत रहते हो, इनको लग रहा है कि आप इनको समझते नहीं हो। कुछ चीज़ों में जब ये आपसे अंडरस्टैंडिंग की उम्मीद करते हैं तो आप उन्हें अंडरस्टैंड करने की जगह कुछ ऐसी चीज़ें करते हो जिससे इनका मन टूट जाता है। तो इनको लग रहा है कि कुछ चीज़ों में अब आपको प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है, और थोड़ा कुछ चीज़ों में प्रॉपर तरीके से एक बोलते हैं ना राइट लेवल का स्टैंड लेना या राइट लेवल का आंसर लेने की कहीं ना कहीं उम्मीद रखी है इन्होंने। इनको लग रहा है कि आपकी तरफ से आप क्लियर नहीं हो, आप हो सकता है आप क्लियर हो, बट इनके लिए आप क्लियर नहीं हो। इनको लग रहा है कि आप कुछ चीज़ों का जो आंसर है या कोई चीज़ का सवाल है उसका सही जवाब आपके पास नहीं है। आप ऑलरेडी या तो किसी और पे बहुत ध्यान दे रहे हो, जो इनको लग रहा है कि वहाँ क्यों ध्यान दे रहे हो, अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो पूरी तरह मेरे पास रहो। तो वो वाली प्रॉब्लम है जहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपके पास आना ज़रूर चाहते हैं, पर ये चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में एक प्रॉपर तरीके का निर्णय लें, पहले सब क्लियर हो जाएंगे एग्जैक्टली आप क्या चाहते हैं। हो सकता है ये पर्सन खुद आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे, ठीक है, हो सकता है कि ये प्रॉब्लम है कि ये स्टेबिलिटी आपको खुद नहीं दे रही है, इनकी एनर्जीज़ हो सकती है, ये खुद नहीं दे रहे और खुद को लाइक स्टक फील कर रहे हैं। और ये हो सकता है कि आप अपनी एनर्जीज़ में खुद को कंट्रोल कर रहे हो कि नहीं मुझे बात नहीं करनी है, मुझे दूर रहना है, मुझे अपने आप को काबू में लाना है, तो ये भी हो सकता है वाइस एंड वर्सा। बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन आपके लिए आपके पास आना चाहते हैं, बट उनको लग रहा है इन्होंने बहुत लेट कर दी, इनको लग रहा है चीज़ें बदल गई हैं। आप ये अपने आप के ना फोकस बहुत दूसरी चीज़ों में डालने लगे। अब इनका कहीं ना कहीं मन जो है ये अपने काम में लगाते हैं, बहुत सारी चीज़ों में लगाते हैं, अपने आप को बेसिकली एक बेटर पर्सनालिटी बनाने में लगे रहते हैं कि अब मेरे को कुछ चेंज होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा ये बदलाव किया जाए, थोड़ा वो बदलाव। तो बेसिकली ये अपने आप को हर दिन अब चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, ये अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतर के लिए, आने वाले कल के लिए अपने आप पे फोकस कर रहे हैं, अपने आप को एक बेटर पर्सनालिटी बना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको मिस नहीं करते, ये मिस बहुत कर रहे हैं आपको। एंजाइटी है, डिप्रेसिव एनर्जी है, येस डेफिनेटली इमोशनल भी हो जाते हैं, इमोशंस बहुत हैवी है इस पर्सन के, बहुत। बट ये इस वक्त अपने आप को कंट्रोल करके अपने आप को बिजी रख रहे हैं, अपने आप को क्रिएटिव बना रहे हैं, नई नई चीज़ों में अपना हाथ डाल रहे हैं कि ये भी करूँगा वो भी करूँगा, ताकि आपकी तरफ से माइंड इनका डाइवर्टेड रहे। ये अपने आप को बिजी रखते हैं पूरा टाइम। आपके लिए इनके मन में रोमांस बहुत है और चीज़ों को इन्होंने मैनिफेस्ट किया है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ये मैनिफेस्ट कर चुके हैं। आपको शायद इस चीज़ों का नॉलेज नहीं, बट ये मैनिफेस्ट कर चुके हैं, जाने अनजाने में इन्होंने आपको मैनिफेस्ट कर दिया है, जिसके कारण इनके वाइब्रेशन आप तक पहुँचते हैं। इनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि प्यार एक ऐसी चीज़ है जिसको बांधने से प्यार नहीं बन सकता। ये शब्दों का मोहताज नहीं है। मतलब बेसिकली ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन शब्दों में बिलीव नहीं करते, उनको लगता है कि शब्द बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये प्यार एक ऐसी चीज़ है जो आंखों से दिख जाता है। प्यार एक ऐसी चीज़ है जिसको ज़रूर नहीं कि 10 लोगों के सामने शो ऑफ करके बनाया जाए। प्यार एक वो चीज़ है जिसको एक दूसरे में बस बांटा, गिव एंड टेक वाला होना चाहिए। 10 लोगों के बीच में क्या हो रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बेसिकली आपके पर्सन जो है आपसे लव चाहते हैं, बट इस लव के लिए वो चाहते हैं कि इस प्यार की परिभाषा आप सीखें। कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप प्यार की सही मोल या परिभाषा नहीं सीख पा रहे, और आप इनसे उम्मीद करते हैं जो इन्हें अच्छी नहीं लगती।
ये बेसिकली इस रिलेशनशिप में मेंटेनेंस चाहते हैं और इनको लग रहा है कि ये जो डिफरेंसेस आप दोनों में आए हैं या दूरियां जो आई है ये इस रिलेशनशिप को वापस अच्छा करेगी, ग्रो करेगी, स्टेबिलिटी लाएगी, इस रिलेशनशिप में वो जो स्पार्क है वो लेकर आएगी, कोई डिफरेंस क्रिएट करेगी। और तब तक के लिए ये अपने काम पे बिजी रहेंगे, अपनी ज़िंदगी के दूसरे प्रायोरिटीज़ पे बिजी रहेंगे। यूनिवर्स मुझे पता है एक्शन क्यों नहीं ले रहे। स्टॉक तो करते हैं आपको, ठीक है। अगर ये आपको बता दूं कि आप अगर सोचते हो कि स्टॉक करते हैं कि नहीं, तो स्टॉक ज़रूर करते हैं। ये पर्सन आपको डे नाइट स्टॉक करते हैं। ये आपकी साइट पे ट्रू कॉलर या कहीं ना कहीं ये चेकआउट ज़रूर करते हैं। आपके बारे में सारे बोलते हैं ना अप्रोचेज़ इनके दिमाग में, बोलते हैं ना हर तरीके का ध्यान रहता है इनको कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, हर मोमेंट पे इनका फोकस है। स्टॉक करते हैं और किसी तरीके की इमोशनल एंजाइटी से भी गुजर रहे हैं और साथ ही साथ ऐसा दिखाई दे रहा है फाइनेंशियल क्राइसिस है इनके ऊपर, किसी तरीके की फाइनेंशियल क्राइसिस या फॉल की तरफ से भी ये थोड़े से परेशान है, ज़्यादा खर्चे हो गए हैं। या तो यूनिवर्स मुझे बताएं 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्लैरिफाई करें। ओके, बिकॉज ऑफ आप दोनों के पास्ट में और ज़्यादा टाइम हो जाने के कारण ये पर्सन आपको अप्रोच नहीं कर रहे, ठीक है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ज़्यादा टाइम हो गया आप लोगों को, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है और इसलिए इनको ऐसा लग रहा है कि अब बहुत देर हो चुकी है और अब ये राइट टाइम का खुद वेट कर रहे हैं कि कुछ चीज़ें कब बदलेंगी, कब सुधरेंगी। ऐसा नहीं है ये आपके पास आना नहीं चाहते, बट ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब ये राइट टाइम का खुद वेट कर रहे हैं या अपनी नई नई अपॉर्चुनिटीज़ या किसी भी नए पर्सन पे ध्यान देने में इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है ना। नई लड़की लड़का जो भी है नहीं है इंटरेस्टेड। आपको लगता होगा कि थर्ड पार्टी या किसी में इंटरेस्टेड है, नहीं, इनका मन फिलहाल कहीं भी नहीं लग रहा है। ओके, बेसिकली इनका मन कहीं नहीं लग रहा है, ये बस इनको ऐसा लग रहा है कि दिल बोलते हैं ना गाड़ी छूट गई, इनको लग रहा है कि अब बस देर हो गई, इसलिए ये नहीं अप्रोच कर रहे हैं आपको। यूनिवर्स मुझे पता है ये एक्शन कब लेंगे, इनके लिए मेरे व्यूअर्स के लिए एक्शंस कब लेंगे वो। ओके, एक्शन लेने की जहाँ तक बात करें, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कम से कम 1 से 2 महीने का समय लगेगा, 1 और 2 महीने, 1 एंड 2 मंथ, क्योंकि मुझे 2 एनर्जीज दिखी, 1 महीना या 2 महीना, पर जस्टिस ज़रूर मिलेगा। आपके जीवन में किसी तरीके का बैलेंस खो गया है, आपके जीवन में किसी तरीके की जो आपकी लाइफ है ना बहुत ज़्यादा डगमगा गई है, स्टक सिचुएशन में चली गई है, बहुत ही चीज़ों में गलत चीज़ें हो गई हैं, या किसी चीज़ों को हो सकता है कि आप सेपरेशन से गुजर रहे हैं, वहाँ आप जस्टिस चाहते थे या आप चाहते थे कि वहाँ से कोई जस्टिस उन लोगों को, लाइक कोर्ट कचहरी का कुछ मामला है जो सॉल्व करना है, हो जाएगा, बट 1 से 2 महीने का समय लगेगा, ठीक है। 1-2 महीने और आप लोगों को वेट करना है, ठीक है। जिस भी टाइम से रीडिंग देख रहे हो उस टाइम से 1 या 2 महीने और आपको वेट करना है, ठीक है, क्योंकि मुझे 2 एनर्जीज दिखी है, 1 to 2 months, ठीक है। अब एक बार एडवाइस भी देख लेते हैं, यूनिवर्स मुझे पता है मेरे व्यूवर्स के लिए क्या एडवाइस है। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्लैरिफाई करें। आपकी ज़िंदगी में ना आपको मूव ऑन करके आगे बढ़ना है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कंफ्यूज्ड हो गए हो, इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। आप चाहते हो कि आपको क्लैरिटी मिले कि आपको रुकना है कि नहीं रुकना है। तो बेसिकली आपको जो है अपनी ज़िंदगी का बर्डन जो है आपको किसी चीज़ के लिए गिल्टी ना फील करके अपने ऊपर से, अपने शोल्डर से बर्डन उतारना है और अपने आप को आगे बढ़ने के लिए बोलते हैं ना पुश करना है, ठीक है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, तो आप लोग एक बार बात करके देख सकते हो, बट जहाँ तक मुझे दिख रहा है ये पर्सन आएंगे ज़रूर, लेकिन 1-2 महीने का समय और लगाएंगे, ठीक है। 1 to 2 months और लगाएंगे, उसके बाद आप लोगों के जीवन में जस्टिस आएगा। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि अभी आपको अपने आप पे फोकस करना है। आपकी ज़िंदगी में एक साथ बहुत कुछ है करने के लिए, डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा हैं, तो अपनी ज़िंदगी में पहले उस चीज़ को बैलेंस करें, ठीक है। लाइफ में बहुत सारी और भी चीज़ें जिस पे आप फोकस नहीं कर रहे हैं, तो आपका फोकस उन चीज़ों पे होना चाहिए, ठीक है। सो चलिए मैसेजेस देखते हैं आपके पार्टनर के। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूवर्स के लिए उनके पार्टनर के। लाइफ में अब वो स्पाइस नहीं रहा, ये लाइफ में हैप्पी नहीं है बिल्कुल भी। मैंने कहा ना कि लाइफ में बहुत अनहैप्पी है, एनजाइटी और स्ट्रेस अपसेट बहुत ज़्यादा है, कहीं ना कहीं अनहैप्पी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनकी एनर्जी जैसे ही मैंने ली है ना, फ्रैंकली स्पीकिंग मेरा सर बहुत ही हैवी हो गया, बहुत, मतलब मैं एकदम नॉर्मल बैठी थी, बट मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा सर भारी हो गया एकदम से, जैसे इनकी एनर्जीज उठाई ना, तो मुझे समझ में आ गया कि एनजाइटी बहुत ले रहे हैं और बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, इसलिए मैं भी हैवी हेडेड फील कर पा रही हूँ, ठीक है। ये होता है मेरे साथ, बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज होती है, तब मैं उसका रिफ्लेक्शन फील कर पाती हूँ। सो ये बेसिकली इसके कारण आपके साथ हो रहा है। एक सेकेंड, हाँ, डर लगता है रिजेक्शन से। मैंने कहा ना बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, आप लोगों के रिलेशनशिप में गैप आके बहुत टाइम हो गया और अब इनको डर लग रहा है कि ये रिजेक्ट हो जाएंगे, तो ये रिजेक्शन के चक्कर में बहुत ही अजीब तरीके का वियर्ड बिहेवियर मेंटेन कर रहे हो, ठीक है। 2 हैं यहाँ पर। आई फील स्पेशल विद यू ऑलवेज, आपके साथ बहुत स्पेशल फील होता है इनको हमेशा, सब तुम्हारे बारे में पूछते हैं।
सब तुम्हारे बारे में पूछते हैं या मुझसे, यानी कि आपके बारे में इनसे बहुत लोग बात करते हैं, बहुत सारे लोग। विल यू मैरी मी, ये आपसे शादी करना चाहते हैं। बेसिकली इनको शादी करनी है और या तो ऑफ़र लेके आना है, तो उसके लिए ये वेट कर रहे हैं, ठीक है। कुछ कमिटमेंट इश्यूज़ मुझे आप दोनों के बीच में ज़्यादा लगे, क्योंकि ये पर्सन आपके अंदर इंटरेस्टेड ज़्यादा लग रहे हैं, बट कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप लोग दोनों के बीच में या तो आप कमिटमेंट चाहते थे वो नहीं मिल रहा है, और या तो ये चाहते थे और उन्हें नहीं मिल रहा है। तो बेसिकली आप लोगों के जीवन में वाइस एंड वर्सा की डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत ज़्यादा है। बट ये पर्सन ऐसा नहीं है, नहीं आएंगे, अप्रोच नहीं करेंगे, आपको 1 से 2 महीना और वेट करना पड़ जाएगा इस पर्सन के लिए, ठीक है। जस्टिस कहीं ना कहीं होगा पर टाइम लगेगा। सो ये थी पाइल नंबर 2 वालों आप लोगों की रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आई मस्त वाला लाइक चिपकाओ, और मेरा हैवी हेड हो गया है बहुत ज़्यादा इस एनर्जी के कारण, तो अब मैं तो रेस्ट करूँगी। और होता है समटाइम्स, कंप्लीटली डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना दीदी, स्ट्रेस नहीं है बिल्कुल भी। मतलब ये होता है कि एनर्जीज कभी कभी हो जाती है, तो आई नीड टू टेक ब्रेक और मैं मेडिटेशन लूँगी। सो हो जाएगा, मैं मेडिटेशन से ठीक हो जाऊँगी वापस। और अगर आप लोगों को पसंद है मस्त वाला लाइक चिपकाओ, कमेंट कर दो आई क्लेम दिस एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स। सब्सक्राइब कर दो यार, सब्सक्राइब करना मत भूलो अगर पसंद आते हैं वीडियोस। अगर आप लोगों को हीलिंग के लिए ब्रेसलेट बनवाना है, नंबर डाल दिया है। अगर टैरो कोर्स सीखना है तो उसकी डिटेल्स भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप लॉगिन करके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, चलती हूँ मैं, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।